This is the chapter number 17, National Movement 1885 to 1918. And in the previous video we had studied about the Indian National Congress, and now today we will read about the Moderate Congress and its working 1885 to 1905. The Congress adopted moderate policies in its early years of its foundation. According to its founder President W.C. Banerjee, the aim of Congress was to befriend the active workers with each other for the cause of nation's progress and to unite the people of India for the joint political goals. The initial demand of the Congress were representation of Indians in the provincial and central legislative councils, to arrange civil services exams in India and to raise the maximum age limit for it, spread of education, industrial development of India, relief to farmers from the loans, अमेंडमेंट इन आर्म्स एक्ट। जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो शुरुआत में कांग्रेस बिल्कुल उसने नरम तरीके से उन्होंने बात की, नरम नीतियां अपनाई। इसके जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो W.C. बैनर्जी थे और उन्होंने कांग्रेस को उद्देश्य दिया कि जो हमारा देश है, देश की प्रगति के लिए, राष्ट्रीय प्रगति के लिए जितने भी एक्टिव जो वर्कर्स हैं उनको आपस में एक दूसरे से परिचित करा दिया जाए, बिफ्रेंड करा दिया जाए, और उसके बाद भारत की जो लोग हैं, जो जनता है, उसको पॉलिटिकल एम्स जो है, राजनीतिक उद्देश्य, उनके लिए एकजुट किया जाए। तो कांग्रेस की जो शुरुआत की मांगे थी वो ये थी कि जो प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो। इसके बाद उस वक्त सिविल सर्विसेज की जो आयु सीमा थी वो बहुत कम थी, तो उसे बढ़ाया जाए और वो इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा हैं वो भारत में ही आयोजित की जाए। एजुकेशन को बढ़ाया जाए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भारत में किया जाए, फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किया जाए और जो कर्ज है उनके ऊपर उसमें उनको राहत दी जाए, और जो आर्म्स एक्ट था, हथियार कानून था, उसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाए, कुछ संशोधन किया जाए। तो बहुत सारे नेता थे, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रहमतुल्लाह सयानी, आनंद चाटलू, शंकरन नायर, रमेश चंद्र दत्त, बहुत सारे ऐसे कांग्रेस नेता थे। उनको विश्वास था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो जब उनको समझ में आएगा कि हाँ हमारी मांगें सही हैं तो वो गवर्नमेंट उन मांगों को मान लेगी। तो ये बहुत शांतिपूर्वक अपनी मांगों को मनवाना चाहते थे। Now, partition of Bengal 1905. When Lord Curzon came to India as Viceroy in 1899, his most atrocious decisions was the division of Bengal. At that time, Bengal comprised of Bihar and Odisha also. The nationalist activities were on the rise and revolutionaries were raising the banners of revolt during Curzon's tenure in Bengal and other parts of the country. Curzon followed the policy of divide and rule in order to curtail those activities. The eastern part of Bengal was dominated by large number of Muslims, while the western part had Hindus in majority. He wanted to break the Hindu-Muslim unity to weaken the national movement. Therefore, he divided Bengal into two in 1905, and the eastern part had majority of Muslims and the western part consisted of Hindus. This division was opposed throughout the country. लॉर्ड कर्जन जो था वो 1899 में भारत का वायसराय बनकर आया और वह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को बहुत अच्छे से उसने फॉलो किया। उस समय बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, ये जो क्षेत्र थे बंगाल में आते थे। कर्जन ने जो क्रांतिकारी और जो राष्ट्रवादी जो एक्टिविटीज़ हो रही थी वो बहुत बढ़ रही थी, तो कर्जन ने यही नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। उसने बंगाल का जो ईस्ट पार्ट था उसमें मुस्लिमों की संख्या अधिक थी और जो वेस्ट पार्ट था उसमें हिंदुओं की संख्या थी ज़्यादा। तो उसने सोचा कि अब हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ दिया जाए तो ये जो विद्रोह हो रहे हैं ये कम हो जाएंगे और ये आंदोलन जो है वो कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए उसने 1905 में बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया। उसने जो ईस्ट पार्ट था उसको मुस्लिम मेजॉरिटी वाला क्षेत्र माना गया और जो वेस्ट पार्ट था उसको हिंदू मेजॉरिटी वाला माना गया।
इस तरह से उसने धर्म के नाम पर जो एरियाज थे उनका बंटवारा कर दिया। जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा थी वहाँ मुस्लिम मेजोरिटी का क्षेत्र बना दिया, हिंदू मेजोरिटी जहाँ ज़्यादा थी उसे हिंदू मेजोरिटी का क्षेत्र बना दिया। इस विभाजन का बहुत विरोध भी हुआ। राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन कांग्रेस, वी विल रीड अबाउट इट इन द नेक्स्ट video.